लम्हुआ विधानसभा के अंतर्गत प्रतापपुर कमैचा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और सुल्तानपुर जिले में सांसद विकास समिति के सदस्य विनोद मिश्रा ने न्यूज बुक 24 से की बात। उन्होंने इस इंटरव्यू में कही कुछ ऐसी बातें जिससे लम्हुआ विधानसभा की राजनीति पर पड़ेगा असर। जानिए आखिर विधायक देवमणि द्विवेदी के कार्यकाल को विनोद मिश्रा ने किस क्षेत्र में दिए 10 में से 3 नंबर। आखिर क्या विनोद मिश्रा कर रहे हैं लम्हुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी? इस सवाल पर जानिए उन्होंने क्या कहा। सुनिए पूरा इंटरव्यू न्यूज बुक 24 पर। पहला सवाल आपसे ये है कि प्रतापपुर कमैचा ब्लॉक के प्रमुख रहते हुए जितने दिन का भी आपका कार्यकाल रहा जी, उससे आप संतुष्ट हैं या जी कैसे देखते हैं उस कार्यकाल को? देखिए, मैं तो संतुष्ट हूँ। मेन जो संतुष्टि है वो जनता जनार्दन की होनी चाहिए। जी, ठीक है, तो हम तो अपने काम से संतुष्ट हैं। जो भी मुझे कार्यकाल मिला उसमें हमने भरसक प्रयास किया कि जनता जनार्दन की सेवा हो और विकास भी हो और उनका मान सम्मान भी, उसकी भी रक्षा की जाए। जी, तो अपने कार्यों से संतुष्ट है, लेकिन अगर हमारे कार्यों से जनता जनार्दन संतुष्ट है तो जानिए कि हम संतुष्ट हैं। अगला सवाल ये है कि लम्हुआ विधानसभा की सीट से जो मौजूदा विधायक हैं अभी देवमणि द्विवेदी जी, उनके कार्यकाल को आप अभी तक के कार्यकाल को कैसे देखते हैं और 10 में से आप उन्हें कितने नंबर देंगे? देखें, कार्यकाल हम भी उनके कभी कोर टीम में हुआ करते थे। मैं भी नोएडा रहता था, वो दिल्ली थे, तो साथ में ही हम गए, माननीय जी हमें ले गए, हम लोग मेहनत किए। देखें, क्षेत्र में विकास तो खूब हुआ जी, विकास में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि राजनीतिक वृक्ष जो होता है वो फलदार और छायादार दोनों होना चाहिए। जी, कहीं न कहीं छाया, फल तो मिला लेकिन छाया नहीं मिल पाई, मेरा जो मानना है। कार्यकर्ता वोट जनता देती है, लेकिन वोट हमारा कार्यकर्ता ही उनके बीच जाके लाके वोट दिलवाता है। तो जनप्रतिनिधि का एक फर्ज होना चाहिए कि विकास के साथ साथ जनता जनार्दन और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको संरक्षण भी दे। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको गलत कार्यों में संरक्षण दे, लेकिन सही कार्य में उनको संरक्षण मिलना चाहिए। अपनी अगर सरकार है तो उन कार्यकर्ताओं को भी लगना चाहिए कि हाँ, मेरी सरकार है। किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है और वो लेके जनप्रतिनिधि के पास जा रहे हैं तो सुनना चाहिए और कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए, उनका काम होना चाहिए। ये काम नहीं हो पाया कहीं न कहीं, मुझे जो लगता है। तो कितने नंबर देंगे आप 10 में से उन्हें अब तक के कार्यकाल? ये विकास के मामले में तो हम उनको 10 में 10 नंबर देंगे। जी जी, लेकिन कार्यकर्ता की मान सम्मान के मामले में मैं उनको 3 नंबर दूंगा। तो ऐसे में अब अगला सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर ये भी देखा जा रहा है, कुछ लोग आपको लम्हुआ विधानसभा सीट से भावी प्रत्याशी बता रहे हैं भाजपा की तरफ से। जी, इससे इत्तेफाक रखते हैं आप या फिर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। और भी हमारे 7-8 लोग बंधु सब उसमें टिकट मांग रहे हैं अभी तक जो है, तो उसमें हम भी अपने आप को मान रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि अगर पार्टी हमें मौका देगी और जनता जनार्दन हमारे साथ रहेगी, हमें जिताएगी, तो हम जरूर एक बार सेवा का मौका जरूर चाहेंगे। मतलब आप इसको भी कह रहे हैं कि लम्हुआ विधानसभा की जो सीट है भाजपा की तरफ से उसमें कुछ बदलाव इस बार होना है? अब ये पार्टी नेतृत्व के ऊपर है, कुछ भी हो सकता है, ये पार्टी नेतृत्व जाने, अभी मुझे नहीं पता। लेकिन टिकट मांगने और सेवा करने की लाइन में मैं भी हूँ और मेरा जो भी छोटा कार्यकाल था ब्लॉक प्रमुख का, मैं नहीं, उसमें मैं चाहूंगा कि आप जनता जनार्दन से मेरे बारे में फीडबैक लें जी, और जाने की मैंने विकास और कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा मैंने कैसे किया है। हमारा जी, जो ब्लॉक प्रमुख कार्यालय था, विकास के साथ साथ अपने भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन की सेवा के लिए भी वहाँ मीटिंग होती थी कि किसी का काम थाने पर, ब्लॉक पर, तहसील में कोई काम अगर रुक रहा है तो हम उसके लिए एक पैर पे खड़े रहते थे। तो ये बातें आप जनता जनार्दन से भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर जनता जनार्दन की राय मेरे बारे में लें।
तो इसके पहले हमने देवमणि द्विवेदी जी से भी टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया था उनका, तो उनसे भी कहा था कि लम्बुआ विधानसभा सीट से क्या वो बदलाव देखते हैं इस बार भाजपा के प्रत्याशी के रूप में। तो उन्होंने अपनी तरफ से अपने आप को आश्वस्त किया था कि मैंने जैसा काम किया है उसको लेकर मुझे नहीं लगता कि किसी और को टिकट मिलेगा, मुझे ही प्रबल दावेदार बनाएगी पार्टी। नहीं, नो डाउट। वो मैं बताया आपको कि पार्टी नेतृत्व का काम है, वो देखेगी जी। कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब काम जो है पिछली बार भी जैसे हुआ तो एक सर्वे होता है पार्टी का जी। आप जानते हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और माननीय मोदी जी ने अब की बार जोड़ा है कि सबका प्रयास जी। तो पार्टी न तो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी है, तो न ही किसी भी व्यक्ति की पार्टी है। इसमें एक छोटा सा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसी पार्टी है जी। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। सर्वे होता है और सभी कार्यकर्ता से, जनता जनार्दन से राय ली जाती है, उसके बाद टिकट दिया जाता है। पिछली बार भी बहुत लोग लाइन में थे जी। लेकिन सर्वे के आधार पे ही माननीय विधायक जी को टिकट मिला था जी। तो इस बार भी सर्वे हो गए, जनता जनार्दन और कार्यकर्ता जो कहेंगे उसी के आधार पे टिकट मिलेगा। उसमें न तो मैं न माननीय विधायक जी या जितने भी हमारे यहाँ हैं लाइन में टिकट के जी, कोई ये नहीं कह सकता नहीं हमें ही मिल रहा है। जनता जनार्दन जिसको कहेगी उसको टिकट मिलेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करें।